भारत के चार धामों में से एक ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म का अद्वितीय संगम भी है। क्या आपने कभी सोचा है, इस मंदिर की कहानी, इसकी रथ यात्रा की अद्भुत परंपरा और हजारों साल पुरानी मान्यताएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं? कैसे एक अद्भुत दैवीय संकेत ने इस भव्य मंदिर की नींव रखी और कैसे इसके पीछे छिपी हैं कालजयी कथाएं और रहस्यमयी इतिहास। आज हम आपको ले चलेंगे इस दिव्य यात्रा पर, श्री जगन्नाथ मंदिर के निर्माण, उसकी रहस्यमयी परंपराओं और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के उस इतिहास में जो हर भक्त को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए उस मंदिर की कहानी जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अगर आप भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने किया था, जो भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त थे। एक दिन उनके सपने में एक नील सरोवर दिखा। उस नील सरोवर में एक कौवा डुबकी लगाते ही वैकुंठ को प्राप्त हो गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या था, इसलिए उन्होंने सभा बुलाई। सभा में अर्षि मुनि आए। उनमें से एक अर्षि ने बताया कि नील सरोवर वास्तव में रोहिणी सरोवर है और जो नीला प्रकाश निकल रहा था वह नील माधव के विग्रह से निकलने वाला दिव्य प्रकाश था। फिर राजा ने कहा, हमें भी उस सरोवर के पास जाना चाहिए। लेकिन अर्षि ने बताया कि समय के अनुसार वह गुफा और सरोवर दोनों लुप्त हो चुके हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ का ध्यान किया। फिर राजा के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और कहा, पूर्व दिशा में उत्कल प्रदेश में एक महानदी बहती है और वहां एक महासागर भी है। वहां पहुंचने पर मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। राजा अपनी सेना और अपनी पत्नी रानी गुंडीचा के साथ वहां पहुंचे। वहां राजा ने प्रभु की आराधना की और श्री जगन्नाथ जी ने संदेशवाहक के रूप में हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने आकर बताया कि उन्हें वहां एक जगन्नाथ मंदिर बनाना होगा और मंदिर की छवि एक पीपल के पत्ते पर दी। हनुमान जी ने मंदिर निर्माण में सभी सैनिकों और राजा को अपना बल प्रदान किया और राजा से वचन लिया कि उन्हें अपनी संतान का मोह त्यागना होगा। इसीलिए राजा इंद्रद्युम्न की कोई संतान नहीं थी। मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ, लेकिन कई कठिनाइयां आईं। फिर भी कार्य नहीं रुका। मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और जहां राजा को हनुमान जी के दर्शन हुए थे, वहां उन्होंने हनुमान जी का भी एक मंदिर बनवाया। मंदिर तो बन गया, लेकिन प्रतिमा कहां से आएगी, ये राजा को समझ नहीं आ रहा था। तब राजा ने उस स्थान पर सुंदरकांड का पाठ किया जहां हनुमान जी का मंदिर बनाया था। हनुमान जी प्रकट हुए और कहा, जो भी इस मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करेगा उसके सभी कार्य सफल होंगे। राजा ने हनुमान जी से प्रतिमा का संकेत पूछा तो हनुमान जी ने बताया कि यात्रा की शुरुआत में ही राजा को संकेत मिल चुका था। तब राजा को स्मरण हुआ कि उनके स्वप्न में नील सरोवर और उसकी गुफा में एक नीले रंग की रोशनी दिखाई दी थी, जो कि नील माधव का दिव्य प्रकाश था। राजा को विश्वास हो गया कि नील माधव ही जगन्नाथ है। फिर राजा ने नील माधव को ढूंढने के लिए अपने अनुज विद्यापति को 4 विद्वान पंडितों के साथ अलग अलग दिशाओं में भेजा। विद्यापति स्वयं भी एक दिशा में निकले। विद्यापति का जंगल में एक शेर से सामना हुआ, जिससे वे घायल हो गए। तभी कबीले के मुखिया विश्वावसु की पुत्री ललिता ने उन्हें बचाया और अपने कबीले में ले गई। विद्यापति को पता था कि नील माधव का विग्रह विश्वावसु के पास है, इसलिए उन्होंने वहां रहने के लिए झूठ बोला और बाद में ललिता से विवाह कर लिया। जब विश्वावसु ने नील माधव का दर्शन कराने के लिए विद्यापति को गुफा में ले जाना चाहा, तो उसने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी। लेकिन विद्यापति ने रास्ते को पहचानने के लिए मार्ग में सरसों के दाने गिरा दिए। बाद में विद्यापति ने नील माधव को चुरा लिया और अपने राज्य लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को सौंप दिया। राजा ने भगवान की तपस्या की। तब भगवान जगन्नाथ ने उन्हें बताया कि समुद्र के किनारे एक लकड़ी का लठ बहकर आएगा, जिससे उनकी मूर्ति का निर्माण करना होगा। राजा इंद्रद्युम्न
अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंचे और वह लकड़ी का लठ प्राप्त हुआ, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। तब राजा ने हनुमान जी से सहायता मांगी। हनुमान जी ने कहा, इस लठ को केवल नील माधव के सच्चे भक्त ही उठा सकते हैं। विद्यापति को आत्मग्लानि हो रही थी कि उन्होंने नील माधव को चुराया था। तब उन्होंने राजा को बताया कि असल में विश्वावसु की नील माधव की मूर्ति चुराई थी। राजा इंद्रद्युम्न को समझ आ गया कि नील माधव के सच्चे भक्त विश्वावसु हैं। तब उन्होंने विश्वावसु से क्षमा मांगी और कहा, यह मंदिर जगत कल्याण के लिए बनाया जा रहा है, इसमें आपकी आवश्यकता है। फिर विश्वावसु आए और उन्होंने लकड़ी के लठ को उठाकर मंदिर में पहुंचा दिया। अब एक और समस्या आई, कोई भी कारीगर उस लकड़ी पर काम नहीं कर पा रहा था। तब भगवान विश्वकर्मा स्वयं एक बूढ़े कारीगर के रूप में आए और बोले, मैं इस मूर्ति को बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगले 21 दिनों तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा और कोई अंदर नहीं आएगा, नहीं तो मैं अधूरा काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली और मूर्ति निर्माण शुरू हुआ। रानी गुंडीचा को बूढ़े व्यक्ति की चिंता सताने लगी कि वह इतने दिनों तक बिना खाए पिए कैसे काम करेगा। जब तक अंदर से आवाज आती रही तब तक सब ठीक था, लेकिन जब 15 दिन बीत गए और अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो रानी गुंडीचा से रहा नहीं गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति गायब था और वहां 3 अधूरी मूर्तियां रखी थीं। भगवान नील माधव और उनके भाई बलभद्र के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पैर नहीं थे, जबकि बहन सुभद्रा के हाथ पांव बने ही नहीं थे। तभी नारद जी आए और बताया, इन्हीं मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा, इनका यही स्वरूप रहेगा। अब बारी थी मूर्तियों को स्थापित करने की, लेकिन नारद जी ने बताया कि इसके लिए ब्रह्मा जी को बुलाना होगा। ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए 100 कुएं खोदने होंगे, 100 यज्ञ करने होंगे और ब्रह्मलोक की यात्रा करनी होगी। राजा ने यह सब किया और ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकल पड़े। इधर रानी गुंडीचा ध्यान मग्न हो गईं। उनकी कई पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन वे ध्यान में रहीं। जब राजा ब्रह्मा जी को लेकर आए तब तक सब कुछ बदल चुका था। यह क्षेत्र अब राजा गालू माधव के अधीन था। राजा गालू माधव ने मंदिर को देखा, लेकिन इतने वर्षों से बंद होने के कारण यह रेत से ढक चुका था। उन्होंने मंदिर को पुनः पुनर्जीवित किया, लेकिन वे मंदिर का दरवाजा नहीं खोल पाए। तभी राजा इंद्रद्युम्न आए और मात्र स्पर्श से ही मंदिर का दरवाजा खोल दिया। तब राजा गालू माधव को विश्वास हुआ। अंततः ब्रह्मा जी ने आकर मूर्तियों को स्थापित किया और मंदिर पर ध्वज लगाया, जो कि हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की प्रतिमा स्थापित की गई। यह परंपरा आज भी जारी है। हर 12 साल में प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो दिव्य पदार्थ हैं वे कृष्ण जीओ के हृदय माने जाते हैं। हनुमान जी इस मंदिर की रक्षा करते हैं और उनकी महिमा से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिन्हें हम किसी और वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।